तेजस्वी प्रसाद यादव को जहां मौका मिला 17 महीना में नौजवानों बेरोजगारों को दिल जीतने का काम किया है। नौकरी मैन ऑफ इंडिया तो तेजस्वी प्रसाद यादव को उस नाम से पुकारता है जहां नौजवानों को एक विश्वास जगा है। गरीबों के अच्छे दिन लाएंगे, 2500 रुपये खाते में भेजेंगे, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे महिलाओं के लिए 2500 माँ बहन योजना। तो ये जो बड़ी योजना है, बिहार में करोड़ों महिलाओं के चेहरे खिले हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार विधानसभा चुनाव 25 का जो है वो अब बेहद नज़दीक है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है और तमाम वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना था कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यात्रा पे है और उनकी जो यात्रा है अब वो अंतिम चरण में है, जो कि पटना में होना है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रणविजय साहू हैं, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी नेता हैं और आरजेडी में एमएलए भी हैं। सर, क्या होगा इस बार? बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या प्लानिंग है महागठबंधन की? देखिए, बिहार है जहां बुद्धिजीवियों समाजवादियों का एक विचारधारा है जी। आप जब देखेंगे 1990 के बाद अगर बिहार में बाबा साहब के सपनों को किसी व्यक्ति ने पूरा करने का काम किया, यानी उनके विचारों को अगर बिहार में उतारने का काम किया, तो उस शख्सियत का नाम है गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों की आवाज़ दिया, वंचितों का आवाज़ दिया। उन्होंने कहा था, कूड़ा चुनने वाले, घास चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। आज जो उनका ये जो नारा था, जो गरीबों की आवाज़ दी, 1990 के बाद जो एक सामाजिक आंदोलन हुआ, उसमें एक बड़े परिवर्तन हुआ। तो आज यह बिहार है और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, दावा करते हैं। इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने यह भी कहा था कि अब की बार 400 के पार। लेकिन साहब, बिहार जहां आज डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, कुशासन की जो सरकार चल रही है, नौजवान युवा इससे काफ़ी मायूस है। नौजवान तो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ये कहते थे कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा, महंगाई कम करूंगा, किसानों की आय दुगुना करने का काम करूंगा। हमारे सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बिहार को विशेष पैकेज दूंगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। तमाम वादे रह गए। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को जहां मौका मिला 17 महीना में नौजवानों बेरोजगारों को दिल जीतने का काम किया है। आज बिहार में और देश में नहीं, दुनिया में अगर कोई जानता है नौकरी मैन ऑफ इंडिया, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को उस नाम से पुकारता है जहां नौजवानों को एक विश्वास जगा है, एक आस जगा है, गरीबों के आंखों में एक विश्वास। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो घोषणा किया है, बिहार के आवाम से जो वादा किया है, उन्होंने कहा कि हम बिहार में गरीबों के अच्छे दिन लाएंगे, 2500 रुपये खाते में भेजेंगे, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे महिलाओं के लिए 2500 माँ बहन योजना। तो ये जो बड़ी योजना है, बिहार में करोड़ों महिलाओं के चेहरे खिले हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। और इसका जो है बिहार में माहौल बन रहा है और नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान जब जब अंगड़ाई लिया है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला 2025 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं और जदयू के तमाम नेताओं का कहना है कि 2025 फिर से नीतीश। ये देखिए, ये सब रट लगाने वाले लोग हैं। जनता ऐसे लोगों की जो मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ, मुख्यमंत्री जी बिहार के कस्टोडियन है, बिहार के मुखिया है, लेकिन आखिर मिलते हैं किनसे? उन अधिकारियों के साथ। आम जनता के साथ मिलने का काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ ब्लॉक में, थाना में, कलेक्टेरिएट में भ्रष्टाचार है। आज पटना जैसे शहर में भी 200 राउंड गोलियां चल रही हैं। कोई आम जन सुरक्षित नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, त्राहिमाम है। माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार
बुलेटिन जारी कर रहे हैं हत्या पर। सरकार को शर्म नहीं आ रही। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 तारीख से शुरू होने वाला है। हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। सड़क से सदन तक लड़ेंगे और सदन के अंदर ही सरकार को बेनकाब करेंगे। हर बिंदु पर सरकार को आईना दिखाने का इस बार बिहार में जब महागठबंधन दावा कर रही है कि हम लोग सत्ता पे काबिज करेंगे, तो प्लानिंग क्या है महागठबंधन का? इस बार जो टिकट वितरण होगा वो किस वे में वितरण होगा? चाहे वो कास्टिज्म की बात हो या किस समाज के अपेक्षा ज़्यादा कैंडिडेट को उतारा जाएगा? देखिए, यहाँ पर मुद्दे की बात है, कोई जाति की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति की राजनीति करती है, A to Z की बात करती है। अगर हमारे दल में A to Z नहीं होता तो रणविजय साहू बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव नहीं होता। तमाम ऐसी बातें जो साबित करता है। तो आज मुद्दों की राय है, मुद्दों की लड़ाई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जिन्होंने बिहार में मुद्दों की बात की है, रोजगार की बात की है, पलायन रोकने की बात की है, बिहार में सुशासन की बात की है, बिहार में किसानों को जो राहत है, किसानों को जो पानी देने, खाद देने की बात, उनकी बात की है, गरीबों को दवा देने की बात की। तमाम ऐसी बातें हैं जहां तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार बिहार के लिए चिंता कर रहे हैं। नौजवानों युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में तमाम जिलों में कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से घूम रहे हैं, ताकि किन नौजवान में टैलेंट है लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि 2025 की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। एक तरफ सच होगा, दूसरी तरफ झूठ होगा। सच जीतेगा, झूठ हारेगा। लेकिन सर, तेजस्वी यादव का कहना है जब वो सभाओं में स्पीच देते हैं उस वक्त बोलते हैं कि इस बार जो काम करेगा बिहार में, चाहे वो युवा हो यंग हो, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो इस बार क्या लगता है, युवाओं को महागठबंधन से उम्मीद है इस बार? लेकिन निश्चित रूप से जब आप देखेंगे 2015 से लगातार 15 हो 20 हो तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों को आगे बढ़ाया है, गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को आगे बढ़ाया है। और सचमुच तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा काम करने वाले व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे, काम करने वाला व्यक्ति को हम टिकट देने का काम करेंगे, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी बिरादरी को, किसी भी धर्म का हो। तो ये हमारे नेता का विचार है। हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास विचार भी है, हमारे पास नेता भी है, और हम निश्चित रूप से 2025 में कामयाब होंगे। सर, ये अंतिम सवाल ले लेते हैं, इस बार प्लानिंग हो चुका है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना है? निश्चित रूप से जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता तो फैसला लेती है और जनता ने तो 2020 में ही फैसला ले लिया था। 12,000 मतों से हम पीछे थे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव का लगातार बिहार में जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है, नौकरी के मामले में, वादा पूरा करने के मामले में, तो माननीय नीतीश कुमार जी को कोई देखना नहीं चाहता। एक थका हारा मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ बिहार को बोझ बन के चल रहे हैं। आने वाला 2025 में बिहार को बदलाव के लिए तमाम नौजवान युवा किसान ने मन बनाया है। अब की बार तेजस्वी सरकार। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये रणविजय साहू हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं, महिलाओं से वादा कर दिए हैं कि अगर हमारी सत्ता आई तो हर महिला को 2500 रुपया उनके अकाउंट में प्रति माह जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से माहौल बिहार की पॉलिटिक्स की लग रही है, वो परिवर्तन की ओर तमाम महागठबंधन के लोग इशारा कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने को कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।